एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे जूझते हैं एमपी बोर्ड के वो स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे जूझते हैं एमपी बोर्ड के वो स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं आपके इंग्लिश अंग्रेजी के सब्जेक्ट की। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो डर है, वो झिझक है? जाहिर सी बात है, साल भर जब सारे विषय हिंदी में पढ़े जाते हैं तो जब अंग्रेजी की बात आती है तो या तो बच्चा डर जाता है या फिर वह झिझक जाता है। और एमपी बोर्ड 12th में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 90 प्लस जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको हर सब्जेक्ट में एक बराबर, एक टक और अच्छे फोकस के साथ अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हम यहां पर बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और ऐसे कुछ रामबाण ब्रह्मास्त्र मैं आपको यहां पे दूंगा, ऐसी टिप्स का जिनसे आपके लिए अंग्रेजी का जो आपका ये एमपी बोर्ड का एग्जाम है ना, ये हो जाएगा बहुत सरल और बहुत आसान। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए जो कि होता है रीडिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या आती है? जाहिर सी बात है, इसमें आते हैं हमारे अनसीन पैसेजेस। तो हमें यहां पे कोशिश क्या करनी है? यहां पे हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी अपना समय भी बचाना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो हम परफेक्टली काम जिन पे किया जा सकता है उन्हें अर्जित किया जाए, उन्हें तो प्राप्त किया जाए। बाकी जो दिमाग है उसके लिए हम अलग से टाइम लेंगे, जगह छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू जो आते हैं 10 मार्क्स के। भाई साहब, इनमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स। आप पैसेज में दिमाग मत लगाओ, मत सोचो कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में एक शब्द मिल जाएगा, कोई भी एक बड़ा सा अच्छा सा कीवर्ड मिल जाएगा, उसको तलाशिए जाके पैसेज में, तो ये काम आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ये वाला काम हो गया आपका। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग में 3 मार्क्स आपके रहते हैं, कौन से? नोट बनाने के, और भाई साहब 1 मार्क्स जो आपका रहता है वो टाइटल का रहता है। तो ये तो कहीं नहीं गया ना भाई साहब। तो टाइटल वाला जो आपका मार्क्स है उसको आपको बिल्कुल नहीं गंवाना है। और नोट मेकिंग अगर आपको कठिन लग रही है तो इसको आप बाकी समय के लिए छोड़ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हम इसलिए यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि जो आपको बहुत कम समय अब बचा है, चाहे वो आपके हाफ ईयरली की बात हो, चाहे वो आपके एमपी बोर्ड की बात हो, उन दोनों के लिए अगर आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है कि जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हमें यहां पे लाने हैं। अब आ जाते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन हमारा 3 पार्ट में बटा रहता है, ठीक है, और तीनों ही पार्ट में हमें मिलने हैं 4-4 मार्क्स। अच्छा, लेटर राइटिंग बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब आप इनफॉर्मल लेटर का अगर आपने खाली फॉर्मेट भी पकड़ लिया तो फॉर्मेट के अकेले भाई साहब 1 मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर्मेट के कितने मिल जाते हैं? 1 मार्क्स। तो इसको बिल्कुल ना गवाएं और कोशिश करें कि कम से कम एक फॉर्मल लेटर, 2 से 3 फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर आप पढ़ के ही जाएं। आप पहले ही चुन लें कि आप कौन सा चुनेंगे और फिर उस तरीके से अपनी तैयारी करके जाएं। तो यहां पे भी आपके 4 में से कम 3, 2 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे और बेहतर बात है अगर आपके मन का आ गया तो 4 भी हो जाएंगे। फिर आता है हमारा लॉन्ग कॉम्पोजिशन का बात। तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन मैं पहले ये पढ़ा रहा हूं, आपके लिए ये कठिन लगते होंगे क्योंकि देखिए लेटर राइटिंग जाहिर सी बात है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में भी आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच काम करना पड़ता है। तो आप यहां पे भी कई बार मात खा जाते हैं क्योंकि सेंटेंस मेकिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि देखिए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है और उसमें भी एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपके कोई मन का टॉपिक हो गया या कोई टॉपिक जिससे आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो निबंध लेखन से कम थोड़ी है। तो यहां पे जितनी इंफॉर्मेशन हो भाई साहब पूरा लिख दो, जितनी इंफॉर्मेशन हो पूरा लिख दो पैराग्राफ में। यहां पे आपको कोई फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ आपको लिखना है कि मैं यही पैराग्राफ लिख रहा हूं, उसकी हेडिंग लिखिए और बस लिखते जाओ लिखते जाओ और लिखते जाओ। फिर उसके बाद हो रहा है हमारा आर्टिकल की बात हो रही है। अब आर्टिकल और रिपोर्ट में से देखिए भाई साहब यहां तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, लेकिन यहां पर आपको जो 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आपको आ जाएगा आर्टिकल या रिपोर्ट लिखें, रिपोर्ट या पैराग्राफ लिखें। देखिए वो सब लक पे डिपेंड करता है।
तो आपको चुनना है कि आप इनमें से क्या करके जाएंगे। बट मैं यहां आप सभी के लिए हूं, जो एक एक बच्चा बैठा हुआ है, शायद किसी को रिपोर्ट सरल लगता हो, किसी को आर्टिकल सरल लगता हो, और पैराग्राफ तो मैं बोलूंगा सबके लिए ही सरल होना चाहिए। तो आप भाई साहब क्या कर लो, जिसको आर्टिकल समझ आ रहा है वो आर्टिकल प्रैक्टिस कर ले। आर्टिकल भी पैराग्राफ से कम तो होता नहीं है, बस पैराग्राफ में लिखना होता है। उसमें सबसे पहले आप लिखते हो एक बहुत प्यारा सा हेडिंग, और उसके बाद आप लिखते हो बायलाइन की किसने लिखा है, और बायलाइन वगैरह लिखते समय ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आप उसी का प्रयोग करें। और रिपोर्ट का फॉर्मेट भी कल की जो लाइव हुई है हमारी, या फिर जो ग्रामर में हमने ऑलरेडी लाइव हम कर चुके हैं, उस पे जाके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं भाई साहब सबसे सरल सबसे खूबसूरत हमारा शॉर्ट कॉम्पोजिशन पे। इसमें तो मैं आप सभी को सलाह दूंगा, मेरी तरफ से पर्सनली रहेगी, अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो पोस्टर मेकिंग तो कर ही सकते हैं। और कल के लाइव में हमने इसे बहुत अच्छे से समझा है। पोस्टर मेकिंग में कुछ नहीं, थोड़ी सी आपको आर्टिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, और ड्राइंग भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन मोनालिसा बनानी है आपको, या बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनानी है, नहीं। लेकिन एक बेसिक ड्राइंग, अगर जैसे से नो टू ड्रग्स वाली बात आ गई, तो आप ऐसे इंजेक्शंस या फिर ऐसे आप सिगरेट वगैरह इन सब के पिक्चर्स बना सकते हो। जो कल बॉम्ब ब्लास्ट की हमने बात की थी, तो आप बॉम्ब के पिक्चर बना सकते हो। मतलब आपको टाइम लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको 50 से 75 शब्दों में बात अपनी कहनी है। तो यहाँ पे आपको पोस्टर मेकिंग में ये होगा कि आपको सेंटेंस मेकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आपका आता है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, दोनों ही काफी सरल हैं, दोनों के फॉर्मेट काफी सरल हैं। फॉर्मेट लिखते ही आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो आपको इनमें से जो भी सरल जान पड़ता हो उसकी आप तैयारी करें। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ और यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर, ये तो आप बिल्कुल पक्का रट के जाए ही जाए। फिर आ जाते हैं हमारे सबसे खूबसूरत लिटरेचर सेक्शन पे। बिल्कुल आसान है, आप बचपन से इनकी कहानियां, जब से शुरू हुआ है आपका ये सेमेस्टर, और इनफैक्ट आपकी जब से तैयारियां शुरू हुई हैं आप इनको पढ़ते ही आ रहे हो, सारी कहानियां आपको याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर पढ़ लेंगे, अनुवाद के साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसमें आता है हमारा प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और विस्टा। अच्छा, आधे से ज्यादा काम कहां हो जाता है कि इनमें भी पैसे जाती है भाई साहब, आपकी सीन पैसे जाती है। लेकिन तो यहां तो आप गलती करने की गुंजाइश बचती नहीं, क्योंकि जो कहानी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो फिर उसी से पैसेज भी आ जाती है। पहले से आपको आ जाते हैं 5, फिर आ जाते हैं 4, और फिर विस्तार से आपको आ जाते हैं 3। तो इन मार्क्स की तो भाई साहब आप गारंटी ले ही सकते हो। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन आंसर है उसके लिए मैं आपको एक कमाल की टेक्निक बताता हूं। दिन भर में जो भी आप समय बचाते हो अपने लिए, और वो समय मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपकी फ्री क्लास, आपकी कोई क्लास हो जिसमें कोई टीचर ना हो, आपके पास वो समय है। और देखिए भाई साहब, एग्जाम की घड़ी नजदीक है, तो आपको जितना समय बचाना है अपने खेल खिलौनों से आपको बचाना ही पड़ेगा। तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हर चैप्टर को एक दिन पकड़ो, और भाई साहब उसके क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करो। पहले देख के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप जब उसको दूसरी बार लिखोगे, जब ये घड़ी पूरी यहां तक के पूरे चैप्टर आप कंप्लीट कर लो, जब दूसरी बार जाओ तो फिर क्या करो, फिर बिना देखे लिखो, और जहां पे समझ में ना आए वहां पे एक बार देख लो, तो आपकी वो वाली चीज भी हो जाएगी। फिर एक बार अगर आपने तीसरी बार अगर आप रिवीजन पर पहुंच गए, जहां आपको बिना देखे बस लिखते जाना है, तो आपकी पता है क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका ग्रामर हल हो जाएगा, क्योंकि आप कोई गलती करोगे नहीं। सेंटेंस मेकिंग आप 3 बार कर रहे हो तो कैसे भूल जाओगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपकी भाई साहब जो हैंड राइटिंग है ना, जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला देती है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर खाली हैंडराइटिंग देख के ही खुश हो जाता है और आंसर चेक नहीं करता आगे का कि यार इतना अच्छा लिखा है तो लड़के ने लिखा ही होगा। तो वो आपकी 3 प्रॉब्लम एक बार में आपके 3 रिवीजन में ये चीज हल हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट, अच्छा इस बात का खासा ध्यान रखना है कि टीवी देखते हुए ये काम नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है, टीवी देखते हुए ये काम नहीं करना है, गाने सुनते हुए ये काम नहीं करना है। फोकस के साथ बैठना है, बिल्कुल ये सोचना है कि एग्जाम में ही लिख रहा हूं, तो आपकी स्पीड भी इससे बेहतर हो जाएगी। फिर अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी पे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले सर ने डी लिखा फिर सी क्यों लिखा, क्योंकि हमें ज्ञात है, हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जाती है वह ग्रामर सेक्शन में जाती है। तो मैं आपको इस बात के लिए पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूं कि आप ये बात समझ लिए, जो आपको सरल लगता है ना सबसे पहले उसे ही फिनिश करें। क्योंकि क्या रहता है, मन से जब भार हट जाता है, जब आप ये देखेंगे कि यार मैंने
आधे से ज्यादा जंग जीत ली है, 75% पेपर मैंने क्रॉस कर लिया है, तो फिर इसमें जब आपका माइंड खुलेगा तो आपको जो चीजें आप भूल भी रहोगे वो चीजें भी आपको वापस से याद आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो पहले मैं सेक्शन ही करता, क्योंकि पैसेज में साफ साफ आंसर लिखे होते हैं, उनको लिखना बड़ा आसान होता है। फिर मैं इसके राइटिंग स्किल पे जाता, क्योंकि वो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वो चीज भी याद करने वाली अगर मुझे याद है तो मैं अच्छे से कर लूंगा। और फिर आ जाता मैं लिटरेचर सेक्शन में, क्योंकि लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, याद है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। पर जो आपका ग्रामर सेक्शन है उसमें तो टोटल 10 मार्क्स है और उसमें उतना समय लगना नहीं है, क्योंकि 5 आपके उनमें से जो आते हैं वो ब्लैंक्स वाले या फिर एमसीक्यू जैसे रहते हैं, ब्लैंक्स एमसीक्यू, और उसके अलावा आपके जो 5 रहते हैं वो डू एज डायरेक्टेड के रहते हैं। तो आपको वहां पे ज्यादा समय नहीं, पर आपका समय ज्यादातर कहाँ जाएगा, सोचने समझने में कि सॉल्व कैसे किया जाए। ये सभी आपके टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको 7 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप प्रिपोजिशन जैसी चीजें जो अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगी काफी सरल है, प्रपोजिशन हो चाहे आपके कंजंक्शन हो, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये सब कुछ सरल है। कल की जो लाइव हुई थी हमारी, जो ग्रामर को लेके जो हमारी लाइव हुई थी, अगर आप उसे देखोगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके आधे से ज्यादा भाई साहब जो प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी की प्रैक्टिस है वो अरिबहान ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है इन सब टिप्स के साथ ढेर सारी तैयारी, और बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। कभी आप अपने आप को इस बात से लिमिट मत कीजिए, अपने आप को रोकिए मत ये सोच के कि मुझे तो इस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। भाषा कुछ नहीं होता, हर भाषा आसान है, बस शर्ते आप उसमें थोड़ा समय दें, थोड़ा सीखने में आप उसमें समय दें। तो बस मेरी तरफ से बस इतना ही, और आपके एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और बढ़िया तैयारी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अरिविहान पे हम आपके साथ अवेलेबल हैं। सो बाय, जय हिंद।